श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 1.58। ये जो श्लोक है अभी माता जी ने पढ़ा गुरुवर्ग चैप्टर के अंतर्गत, हम देखते आ रहे हैं कि गुरुओं के प्रति जो समर्पण है या जो गुरुओं का मंगलाचरण है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। किस तरह से हमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस मंगलाचरण का महत्व बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए। तो श्लोक इस प्रकार से है, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु होय कृष्ण महांत स्वरूपे। तो शिक्षा गुरु महान स्वरूप में है। तो इसको वर्णन करने के लिए या इसका विश्लेषण करने के लिए हमें ये समझना आवश्यक है कि जीव प्रत्यक्ष रूप से अंतर्यामी परमात्मा को देख नहीं सकता है। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में। इसलिए वही परमात्मा महान भक्त के रूप में शिक्षा गुरु बनकर बाह्य रूप से प्रकट होते हैं। कल ये माता जी ने पूछा था ना कि शिक्षा गुरु को हम ऐसा समझते ही नहीं थे, अब समझ में आ रहा है ना। तो अभी आप देखो कि भगवान किस तरह से शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि अंतर्यात्मी परमात्मा को तो आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा गुरु बनकर बाह्य रूप से प्रकट होना स्वीकार किया। तो लिखते हैं कि ऐसा गुरु वास्तव में कोई और नहीं है, साक्षात कृष्ण ही है। तो शिक्षा गुरु कौन है? कृष्ण है। तो यहां पर समस्या क्या है? समस्या यह है कि जीव की सीमित प्रत्यक्षता है, वो सीमित देख सकता है, सीमित अनुभव कर सकता है। ये जीव के दोष है। इस श्लोक का आरंभिक संकेत है जीवे साक्षात नहीं। जीवे साक्षात नहीं, जीव के लिए प्रत्यक्ष अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि वो बद्ध जीव है। बद्ध जीव पांचों इंद्रियों मन बुद्धि की सीमाओं में बंधा हुआ है। उदाहरण देते हैं आपको, जैसे रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स जो होती हैं, आजकल आप देखते हैं आपके डिवाइसेस में, मोबाइल में बहुत सारी रेडियो वेव्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हमें आंख से दिख नहीं रही हैं वो कहां पर है, पर जो ये डिवाइस है वो पकड़ लेता है और आपको जो भी चाहिए वो मिल जाता है। वैसे ही परमात्मा हृदय में उपस्थित होते हुए भी इंद्रियों से दिखते नहीं है, उनके लिए डिवाइस चाहिए। तो परमात्मा को देखने के लिए ये जो भौतिक इंद्रियां हैं ये सक्षम नहीं है, उनके लिए कि स्पेशल डिवाइस चाहिए तो परमात्मा दिखते हैं। तो यहां पर करुणा का सिद्धांत प्रकट होता है। भगवान हमारी सीमा जानते हैं, अरे ये तो बद्ध जीव है, इसको क्या पता, इसको मैं कैसे दर्शन दूंगा। इसलिए वे केवल भीतर ही नहीं रहते हैं, बाहर आ जाते हैं। उदारता देखो, करुणा देखो, बाहर आ जाते हैं, मानव रूप में मार्गदर्शक बनकर आ जाते हैं, हमारे शिक्षा गुरु बनकर। अब ये चैत्य गुरु, कल हमने देखा था ना, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। तो चैत्य गुरु और शिक्षा गुरु, कृपा एक ही है, माध्यम दो हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? घर में पानी लाने के लिए आप एक टैप लगाते हो, लेकिन यहां भगवान ने दो टैप लगा दिए कि कृपा जो है वो आपको डबल मिले, पानी का फ्लो डबल हो, इसलिए आपने दो टैप लगा दिए। भगवान ने वही कृपा अधिक से अधिक मिले, इसके लिए चैत्य गुरु के रूप में आ गए और शिक्षा गुरु के रूप में भी आ गए। तो गुरु दो स्तरों पर कार्य कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर हृदय में स्थित कृष्ण जो है, जो विवेक जगा रहे हैं, ये उचित है और ये नहीं है, ये बता रहे हैं चैत्य गुरु। और शिक्षा गुरु वही कृष्ण महान भक्त के रूप में सामने आकर श्रवण, कीर्तन, सेवा ये सब सिखाते हैं कि कैसे करना है। तो दो स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। ये द्वैत नहीं है, किसी को ये नहीं समझना चाहिए, ये समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। भीतर की प्रेरणा बाहर के उपदेश से सत्यापित होती है।
केवल अंदर की आवाज पर चलना जोखिमपूर्ण है। बाहर से भी कोई आपका हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए ना। और केवल बाहरी नियम भी सूखे हो सकते हैं, इसलिए अंदर का चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलकर साधना को सुरक्षित बनाते हैं, स्थायी बनाते हैं, आनंदमयी बनाते हैं। कौन कौन? चैत्य गुरु और शिक्षा गुरु। तो गुरु ईश्वर नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कई स्थानों पर कहा है, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि हूं, अपने गुरु का प्रतिनिधि हूं। तो गुरु जो है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइडेड बाय द लॉर्ड कृष्णा। तो यहां एक सूक्ष्म बिंदु है, वो क्या है कि गुरु को भगवान समझना नहीं है, बल्कि भगवान का दयालु प्रतिनिधि समझना है, काइंड हार्टेड। जैसे न्यायाधीश राजा नहीं होता है, पर राजा के अधिकार से निर्णय देता है, राजा उसे अधिकार दे देता है। वैसे ही गुरु कृष्ण का संदेश देते हैं, अपना कुछ नहीं देते हैं। कृष्ण जो संदेश दिया है उसी को प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। वैदिक प्रमाण क्या है इसके? तद्विद्धि प्रणिपातेन, श्रीमद् भगवद गीता 4.34 में क्या कहा गया है कि ज्ञान जो है कैसे मिलता है? प्रणिपात होकर, परिप्रश्न करके। और तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो प्रणिपात करके, परिप्रश्न करके और सेवा करके। तो ये तीनों चीजें कैसे होंगी? ये तीनों चीजें तभी होंगी जब संबंध जो है ना वो जीवित होगा। डेड नहीं होना चाहिए संबंध, जीवित होना चाहिए। तभी आप प्रणिपात करेंगे, तभी आप परिप्रश्न करेंगे, तभी आप सेवा करेंगे। इनमें से एक भी चीज अगर अधूरी है, इसका मतलब है संबंध जीवित नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है ना, आचार्यम माम विजानीयात्, आचार्य को मेरा प्रतिनिधि जानो, पूजा नहीं आज्ञा पालन का भाव। हा? तो भगवान के प्रतिनिधि हैं वो आचार्य। तो हम ये सोच सकते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है? क्यों नहीं केवल शास्त्र से काम चला लेते? क्यों नहीं केवल ध्यान से काम चला लेते? इससे भी तो हो जाता है। कई लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ लेंगे बस हो जाएगा, ध्यान कर लेंगे बस हो जाएगा। पर शास्त्र स्वयं गुरु की शरण का आदेश देते हैं। शास्त्र कहते हैं इधर कहाँ आ रहे हो मेरे पास, गुरु के पास जाओ पहले। कारण स्पष्ट है, शास्त्र मार्ग बताते हैं पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बताते। वो गुरु सिखाता है कि मार्ग ये है शास्त्र के हिसाब से, अब इस मार्ग पर चलना है आप। और अगर कोई ध्यान लगाने के लिए कहता है कि ध्यान से मिल जाएंगे, तो ध्यान मन को शांत कर सकता है, पर जो अहंकार की गांठ रहती है ना अंदर, उसको गुरु खोलते हैं। अहंकार तो ऐसे खुलता नहीं है ध्यान से, कोई एक्टिविटी नहीं होती उस पर। तो अहंकार की गांठ जो है गुरु सुलझा देते हैं, खोल देते हैं। मॉडर्न एज का उदाहरण देखिए। यूट्यूब पर मान लीजिए किसी ने स्विमिंग सीखी कि ऐसे स्विमिंग करते हैं, सीख लिया वहां पर, लेकिन क्या वो ओलंपियन बन जाएगा यूट्यूब पर करते हुए? कुछ नहीं कर सकता, कमरे में ही बैठा रहेगा। यूट्यूब बड़े से चैनल को बड़े से स्क्रीन पर लगाकर देखता रहेगा, लेकिन क्या उसे पानी का स्पर्श हुआ है? क्या उसने वास्तव में हाथ पैर अपने पानी में मारे हैं? नहीं। वो कोच होता है, वो गुरु जो पानी में उतरकर तकनीक सुधारता है, तकनीक बताता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इतना नीचे जाना है, इतना ऊपर आना है। यूट्यूब नहीं सिखाता है, वो गुरु सिखाता है। तो गुरु जीवित फीडबैक देते हैं, इसीलिए मैंने कहा जीवित संबंध होना चाहिए, लाइव रिलेशनशिप। यूट्यूब के साथ लाइव रिलेशनशिप नहीं है, गुरु के साथ है। वो लाइव फीडबैक देता है कि आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है। तो कृष्ण को यहां पर महांत स्वरूपे कहा गया है। शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे।
तो श्लोक कहता है कि कृष्ण महांत यानी कि महान भक्त के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति को भक्ति ही सिखा सकती है। उपदेश तभी जीवंत होता है, तभी लाइव होता है, जब उपदेशक स्वयं जीता हुआ उदाहरण होता है। मतलब ही हैज टू लिव ऑन दोज स्टैंडर्ड्स, उन मानकों पर उसको अपना जीवन जीना है जो वो दे रहा है। अगर वो ये नहीं कर सकता है तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो महांत का जीवन क्या है? शास्त्र का चलता फिरता संस्करण है। जो शास्त्रों में कहा गया है वो महान व्यक्ति, महान जीव उसको जी रहा है, लिविंग टू द स्टैंडर्ड्स, है ना। और महांत का आचरण क्या होता है? सिद्धांत का व्यवहारिक रूप। सिद्धांत जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उनका व्यवहारिक रूप गुरु वो अपने जीवन में अपना कर दिखा रहा है, अप्लाई करके दिखा रहा है। एप्लीकेशन सिर्फ फॉर्मली बना नहीं दिया उसने, ही इज टेस्टिंग इटसेल्फ। तो इस तरह गुरु की पहचान बाह्य चमत्कार नहीं है कोई कि गुरु ये कर देंगे, गुरु वो कर देंगे। गुरु की पहचान क्या है? आंतरिक परिवर्तन यदि होता है तो गुरु की पहचान है। अभी गुरु की पहचान सिद्धियों से, भीड़ से या भाषण कौशल से नहीं आती है। वो प्रभु जी इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बजाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा नृत्य करते हैं, मैं तो उनका ही क्लास सुनूंगा। नहीं, ये कोई पहचान नहीं है। शरीर से गुरु नहीं पहचाने जाते हैं। गुरु इससे पहचाने जाते हैं, क्या उनके संपर्क में आकर हमारे अनर्थ घट रहे हैं? अनर्थ नहीं घट रहे हैं तो गुरु का संपर्क बराबर नहीं है। कनेक्शन इज नॉट प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड। क्या नाम रुचि बढ़ रही है? अगर गुरु से संपर्क है तो नाम रुचि बढ़नी चाहिए, अनर्थ घटने चाहिए। क्या सेवा भाव स्थिर हो रहा है कि हम ये सेवा करते रहेंगे गुरु की कृपा के लिए, गुरु की कृपा से भगवान की प्रसन्नता के लिए? तो भागवत, श्रीमद् भागवत संकेत देता है कि गुरु वो है जो कृष्ण कथा से मन को बांध दे और सेवा में लगाए। हाँ? तो यदि ये नहीं है तो वो गुरु नहीं है। आज के लोगों के लिए विशेष संदेश है यहाँ पर इस श्लोक में। छोटा सा श्लोक है, छोटा सा तात्पर्य है, लेकिन आप देखो कि कितनी गहनता है इसमें। आज का युवा या युवा के अलावा भी सभी लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, आजादी चाहिए, हमें चाहिए आजादी। हाँ? पर ये श्लोक क्या बताता है? स्वतंत्रता दिशा से आती है, दिशाहीनता से नहीं आती है। दिशाहीन होकर स्वतंत्रता मांगते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दिशा पर चलोगे, गुरु की बताई गई दिशा पर, तो स्वतंत्रता अपने आप आ जाएगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु का जो आश्रय है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारे अंदर चलती रहती है, एक विचार चलता रहता है, गहन चिंतन हम करते रहते हैं, हाँ? उसको मारता नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन जो अंदर पैदा हो गया उसको काट देता है। गुरु आकर उस साबुन की तरह से काम करते हैं जो कि मैल को साफ करके कपड़े को चमका देता है। हाँ? तो उदाहरण, इसका उदाहरण क्या होना चाहिए कि जैसे स्टार्टअप में मेंटर वही चुनते हैं जिसने वही रास्ता चलकर दिखाया हो। तो शिष्य जो है ना, ऐसे ही गुरु को चुनता है जो उस रास्ते पर चला हो, जो वो सीख दे रहा है। हम मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं ये डॉक्टर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये प्लेयर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सिंगर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये प्रवचन करने वाला, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो अध्यात्म में भी ट्रैक रिकॉर्ड आवश्यक है कि ये गुरु का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या करता रहा है वो, आज क्या कर रहा है, क्या वो सक्षम है शास्त्रों को समझने के लिए और समझाने के लिए। हाँ? तो ये जो भीतर बाहर का समन्वय है ना, अंदर से चैत्य गुरु कर रहे हैं और बाहर से शिक्षा गुरु कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल है।
चैत्य गुरु प्रेरणा देंगे, जप करो, सेवा करो, और बाहर से शिक्षा गुरु समय आपको समझाएंगे, इस समय पर ये करो, विधि बताएंगे, किसका संग करो वो बताएंगे, संतुलन रखना सिखाएंगे जीवन में, इनका संग मत करो, उनका संग करो, ऐसे रहो वैसे रहो, सब चीज बताएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से चैत्य गुरु धक्का मार रहे हैं ना कि जप करो, सेवा करो। तो वो जो शिक्षा गुरु हैं वो आपके लिए आपकी साधना सुरक्षित कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे करना है आपको। तो जितनी भ्रांतियां हैं आपके जीवन में उनका समाधान हो जाएगा। भ्रांति क्या हो सकती है? पहली भ्रांति हो सकती है, अरे गुरु नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। सबसे बड़ी भ्रांति है ये शास्त्रों का विरोध करना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। लेकिन हम कहते हैं अरे नहीं, गुरु की जरूरत क्या है, हम खुद गुरु हैं ना, महान गुरु आचार्य। स्वयं शास्त्र गुरु की शरण लेने का आदेश देते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति है कि गुरु नहीं होंगे तो चल जाएगा, ये गलत है। दूसरी भ्रांति है कि हर किसी को गुरु बना लो, जो भी सड़क पे चलता हुआ मिल जाए, चार बातें कर ले तो मेरे गुरु बन गए भाई। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है गुरु वो है जो परंपरा में स्थित हो, कृष्ण केंद्रित हो, उसका फोकस कृष्ण पर हो, किसी और चीज पर ना हो, स्वयं प्रैक्टिकल करके दिखाता हो। तीसरी भ्रांति क्या है कि गुरु जैसे फैशन की चीज हो गई है। हाँ, 6 महीने के लिए ये गुरु, साल भर के लिए कोई दूसरे गुरु, फिर 2 साल के लिए दूसरे गुरु, और कुछ नहीं मिला तो लौट कर फिर गुरु घंटाल खुद बन गए। हाँ, तो गुरु बदलते नहीं रहना है। गुरु कोई फैशन की चीज नहीं है, आज ये फैशन है कल वो फैशन है, आज दाढ़ी वाले गुरु कल को पटके वाले गुरु, और आज लाल कपड़े वाले गुरु कल को सफेद कपड़े वाले गुरु, कल को काले कपड़े वाले गुरु। नहीं, गुरु बदलना नहीं है, मार्गदर्शन स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ये संबंध है, ये संबंध लाइव होना चाहिए और श्रद्धा और सेवा से होना चाहिए, बनावट से नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल तरीकों से नहीं होना चाहिए संबंध। तो निष्कर्ष क्या है यहां पर इस श्लोक का, कि कृष्ण अपनी दोहरी कृपा दे रहे हैं, डबल बेनिफिट दे रहे हैं। डबल बेनिफिट स्कीम है भगवान की। क्या है ये श्लोक? करुणा का शिखर है, एकदम करुणा उच्चतम स्तर पर आपको मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझे देख नहीं सकते तो कोई बात नहीं है, हाँ कहा है ना, जीवे साक्षात नहीं, तुम मुझे देख नहीं सकते तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे हृदय में भी रहूंगा और तुम्हारे सामने भी आ जाऊंगा। इससे बड़ी दया और क्या होगी? आपने बुलाया था क्या? उन्हें इनवाइट किया था? नहीं, बट ही हिमसेल्फ इज प्रोटेक्टिंग यू। कहते हैं महान भक्त के रूप में तुम्हें पकड़कर चलाने के लिए मैं खुद बाहर से भी आ जाऊंगा, वही शिक्षा गुरु के रूप में। यही कारण है कि गुरु आश्रय कोई औपचारिकता नहीं होती है, बल्कि कृष्ण को प्राप्त करने का एक पुल है, एक ब्रिज है। गुरु के माध्यम से आप कृष्ण तक जा रहे हो। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति के माध्यम से जब आप जा रहे हो ना, तो कहाँ जा रहे हो? उस पुल के ऊपर से निकल रहे हो। जो इस पुल पर श्रद्धा पूर्वक चलता है उसके लिए भक्ति मार्ग स्पष्ट हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है और आनंदमयी हो जाता है ना। तो आज के इस क्लास में जो टेक अवे पॉइंट्स हैं, हाँ, क्या हमें सार तौर पर समझना चाहिए? पहला पॉइंट, बद्ध जीव जो है ना, जो कंडीशनड सोल है, परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है, इसलिए वही परमात्मा करुणा करके, दया करके, कि मेरा बालक है, इसको बाह्य रूप में गुरु बनकर प्रकट होते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और जो चैत्य गुरु हैं, अंतर्यामी कृष्ण हैं, और शिक्षा गुरु दोनों महान भक्त हैं। दोनों एक ही कृष्ण की दोहरी कृपा है, अलग अलग नहीं है। पानी एक ही है, टैप 2 लगा दिए, जिससे अधिक से अधिक पानी आप प्राप्त कर सको, अधिक से अधिक कृपा आप प्राप्त कर सको। और तीसरा पॉइंट कि केवल अंदर की अनुभूति पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण है, कि बाहर से तो हम कर लेंगे ना। अंदर से चैत्य गुरु आपको प्रेरणा दे रहे हैं, जप करो, सेवा करो, लेकिन आप किसी से सीख नहीं रहे हो। बाहर किसी को आपने शिक्षा गुरु नहीं बनाया,
तो उसे जो आप करना चाहते हो, जो सेवा करना चाहते हो, जो भक्ति करना चाहते हो, उसे शास्त्र संपन्न परंपरागत गुरु द्वारा पुष्ट होना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए उसे, यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। करते रहो। गलती करोगे तो कोई सुधारने वाला होना चाहिए। हा? तो गुरु भगवान नहीं, अगला पॉइंट, पर भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि है, प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। उनकी महानता चमत्कार में नहीं है, वो हाथ घुमाकर ऐसे थोड़ी सी राख में एक एप्पल पैदा नहीं कर देते हैं, बल्कि कृष्ण भक्ति सिखाने में है। कृष्ण भक्ति सिखाते हैं गुरु, और कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, अगला पॉइंट है। क्योंकि भक्ति को भक्ति ही सही रूप में सिखा सकता है, कोई और नहीं सिखा सकता। मेडिकल एजुकेशन सिखाने के लिए डॉक्टर ही लगते हैं, इंजीनियर नहीं लगते हैं, या आर्किटेक्ट नहीं लगते हैं। इसी तरह से भक्ति इसको सिखाने के लिए भक्ति ही लगते हैं, भक्त अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं भक्ति के रूप में आते हैं। और अगला है कि गुरु की पहचान बाहरी आकर्षण से नहीं होनी चाहिए कि मेरे गुरु इतना अच्छा नाचते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बल्कि शिष्य के जीवन में लाने वाले परिवर्तनों से होनी चाहिए गुरु की पहचान, कि अनर्थों में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, नाम रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सेवा भाव में स्थिरता हो रही है कि नहीं हो रही है, तो गुरु हैं वो। वरना वो गुरु नहीं अगर ये परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं आपके अंदर तो। और अगला पॉइंट कि शास्त्र पढ़ना आवश्यक है, पर गुरु के बिना पढ़ना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना पढ़ना वो अपूर्ण है, अधूरा है। यू कैन नॉट रीच टू द गोल। गुरु ही शास्त्र को जीवन में उतारना सिखाते हैं कि कैसे इन शास्त्रों में दी गई बातों को, सिद्धांतों को, फिलॉसफी को आप अपने जीवन में अपना सकते हो। और अगला पॉइंट, आधुनिक जीवन में मेंटर अनिवार्य है, वही शिक्षा गुरु। अध्यात्म में गुरु उसी से भी अधिक आवश्यक है, जिसको भौतिक जगत में हम मेंटर कहते हैं ना, वही आध्यात्मिक जगत में शिक्षा गुरु। तो आधुनिक जगत में हम बहुत सारे मेंटर रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम कहते हैं हम खुद काम चला लेंगे, हो जाएगा। नहीं, उसके लिए भी आपको शिक्षा गुरु की आवश्यकता है। और अगला है कि गुरु का आश्रय हमारी स्वतंत्रता छीनता नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देता है, स्पष्टता देता है, निर्देश देता है, जिससे कि हम बिना ठोकर खाए सही मार्ग पर चलते रहें और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। और अंतिम है कि गुरु को स्वीकार करना वास्तव में कृष्ण की कृपा को स्वीकार करना है। लॉटरी खुल गई। गुरु को स्वीकार करने का मतलब क्या है कि कृष्ण की कृपा को स्वीकार करना है। यही भक्ति मार्ग का सबसे सुरक्षित प्रवेश द्वार है, गुरु के माध्यम से। गुरु को आपने स्वीकार कर लिया तो कृष्ण की कृपा को स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.